Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. CBSE UP Board 10th class students. Surface area of the shapes जिसमें कोन, सिलेंडर, सर्किल एक्सेट्रा कई सारे शेप चलते हैं, उसकी एक क्लास मेरी चल रही है। इसके अंदर आपको एक कोन दे रखा है और ये दे रखा है, इसका रेडियस r है। दिस इज इक्वल टू r फ्रॉम द सेंटर। इट इज अ कोन। एक फ्रस्ट्रम कट किया गया है यहां से इतनी ऊंचाई से। दिस हाइट इज इक्वल टू कैपिटल H। ओके, O is the center, P is the upper point from which it is cut। P वो पॉइंट है जहां से इसको पैरेलल टू द सरफेस को काट दिया गया। ओके, यानी इस शेप का बन जाएगा कटने के बाद। ओके, ये वाली हाइट H होगी, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस यानी सेंटर से इसकी किनारे का दूरी OP is given to us। OP is equal to root of H square minus R square by 9। This is given to us। इस केस में prove that the volume of this frustum is equal to 13 by 27 pi R square H। ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले इस वाले पोर्शन का जहां से इसको पैरेलल टू काटा गया, ये रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसको हम मान लेते हैं R। इसको R मान लेते हैं। इसको निकालने के लिए इसकी हेल्प लेती है, क्योंकि OP दे रखी है और ये पॉइंट ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा। बिल्कुल सेंटर से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये थाली ऐसे करके ऐसे 90 डिग्री होगा। ये R है और ये वाली हाइट इसके बराबर। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो पाइथागोरस के हिसाब से ये इस तरह से बन गया। ये चीज ये हमें दे रखी है OP। दिस इज R and this is H। Okay, now R can be determined of the upper portion। जो आपका फ्रस्टम बना उसके ऊपर वाली टोपी की रेडियस हमें पता चले। The R square plus H square will be equal to OP square, because this is perpendicular, this will be hypotenuse। ये कर्व होगा, ये आधा और ये लाइन, ठीक है। ये निकाल के इससे हम ये सब लिख सकते हैं। बिकॉज OP हमें दे रखा है। इट मीन्स R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर ऑफ दिस OP स्क्वायर। इट मीन्स ये रूट इसके ऊपर से हट जाएगा, तो ये होगा H स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 9। दिस इज गिवन टू अस। ओके, H square get cancel। That is, इसको R1 मानते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। R1 ये अलग हुई ना, ये R होगा जो हमने R मान रखा है, जो इसमें दे रखा है हम लोग को, ये हमने R1 मान लिया। R1, दिस इज R1। तो R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू H कैंसिल। इट मीन्स R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर बाय 9 और R is equal to R by 3। R1 will be equal to R by 3। R1 की वैल्यू R by 3 क्यूब में आ गई। अब हमें बहुत आसान हो जाता है फ्रस्टम का। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर सपोज ही कोई
कोन से एक फ्रस्टम निकाला गया है जिसकी हाइट h है। h इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ये ध्यान रखिए। पूरी हाइट नहीं है, h एक और हाइट है जो इसकी खुद हाइट हमें दे रखी है। अदरवाइज हम क्या करते, हमें ये वाली हाइट दे रखी होती तो हमें ये वाली हाइट निकालनी पड़ती, या इसकी हाइट निकालनी पड़ती। ठीक है ना, ठीक है। तो इस समय हमें ये कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें ये वाली हाइट डायरेक्ट दे रखी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो डायरेक्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, हिंदी में इसको छिन्नक कहते हैं, छिन्नक का आयतन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए पढ़ाती हूँ कि सब तरह के बच्चों को समझ में आ जाए, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश। छिन्नक का आयतन, इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई इंटू h इनसाइड द ब्रैकेट। उस छिन्नक की अगर दोनों त्रिज्याएं दे रखी हैं और हाइट दे रखा है तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये चीज होती है इनके फॉर्मूले में छिन्नक की। अब हम इसके अंदर रख देते हैं, हमें r1 तो पता ही, तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा 1/3 पाई। h कितनी है, h में हमें निकालना है, वैल्यू दे नहीं रखी, h टर्म्स में मुझे आंसर निकालना है। r1 जो है ये हमारा r/9, r1 स्क्वायर है तो इसको r²/9 लिख सकते हैं, 9r1। दूसरा ये r है, इसको r रहने दीजिए, प्लस r इंटू r/3, ये हो गया, क्योंकि r1 इसमें ये है और r2 हमारा ये है, तो इस तरह की r1 के रूप में कन्वर्ट होंगे। r1 की जगह हमने इस r1 की जगह इसका रूप हमने दे दिया, ये वैल्यू आ गई। इसको जोड़िए, करिए 1/3 पाई इंटू h r, दिस इज ऑल्सो r स्क्वायर, r स्क्वायर कैन बी टेकन एज ए कॉमन वन, r स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन, तो अंदर बचता है 1/9 प्लस 1 प्लस 1/3। इसका एलसीएम लीजिए, 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर, 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू 9 इज द एलसीएम, 1 प्लस 9 प्लस 3, that is 30, that is 13, 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू 13/9। तो आंसर विल बी 1/3, 3 को हटाए, 3 को 9 से चले आइए, पाई r स्क्वायर इंटू 13/20 इंटू h where is h gone, h रह गया, h हमारा मल्टीपल में रह गया, h is also here, h is also here, 27. This is the answer. Pi r square h into 13/27. This will be the answer. यहाँ h square रह गया था, ये मैं h square साफ साफ लिख देती हूँ, h. This will be the answer. इसके अंदर आपको ओरा निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें फॉर्मूला डायरेक्ट पता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने पूरी हाइट दे रखी है, अगर पूरी हाइट दी ही होती, ये वाली चीज दे दी, उसके अलावा पूरी हाइट दे दी होती, तो आप इस हाइट को निकाल के, इस हाइट में से घटा के, फिर उसका रेशियो निकाल के h1/s2 करके कर सकते थे। इस वाले पूरे वॉल्यूम का, पूरे कोण के वॉल्यूम में से इस वाले कोण की वॉल्यूम निकाल लेते, लेकिन इसके लिए हमें h भी निकालनी पड़ेगी। h में ऑलरेडी इसकी दे रखी, हमारा मेन पर्पज इसकी h निकालना होता है। बड़े वाले कोण में से छोटे वाला कोण घटा दें तो हमारा एरिया ऑफ द कोण आ जाएगा, फ्रस्टम आ जाएगा। लेकिन इसमें डायरेक्ट दे ही रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला इस तरह से याद रखिए कि जब कोई फ्रस्टम होता है, उसकी हाइट अगर h है और ये रेडियस r1 है, ये r2 है, किसी को भी r1 मान लीजिए, किसी को r2 मान लीजिए,
फ्रिक्शन जो फ्रस्टम लेंगे, ये छिन्नक लेंगे, उसमें 2 रेडियस होंगी, एक हाइट होगी। तो वर्टिकल हाइट, तिरछी वाली हाइट नहीं, वर्टिकल हाइट, ऊर्ध्वाधर वाली, इसकी ये वाली हाइट, स्लाइड वाली नहीं लेनी है, क्षैतिज वाली लेनी है, बिल्कुल क्षैतिज वाली नहीं, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वाली लेनी है, ये वाली हाइट। ये दी हो तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 को 1/3 पाई h से गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, where r1 and r2 are the radius of the frustum of the lower side and the upper side. H is the distance between lower and upper side. Bas, this is the formula. Okay, keep joining with me, keep in touch with me, keep in touch with maths also. डटे रहिए, नंबर 100% लेके आइए, बिल्कुल ना डरे मैथ्स से। ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।